वलन के दो प्रकारों का अब तक हमने अध्ययन किया। उसमें हमने सबसे पहले तो वलन के विशेष प्रकार, जिसको समअपनति व समअभिनति के नाम से जाना जाता है, या इनको कंबाइंड रूप से हम पंखा वलन के नाम से भी जानते हैं, इनका अध्ययन किया। उसके बाद हमने वलन के प्रकार में सबसे पहले सम्मित वलन व असम्मित वलन, इन दो प्रकारों का अध्ययन किया। आज हम वलन के तीसरे प्रकार, जिसको मोनोक्लाइनल फोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो मोनोक्लाइनल फोल्ड, या फिर इसको एक नति वलन के नाम से भी जाना जाता है, एक नति वलन। तो अब इसमें क्या होता है कि क्षैतिज संचलन में संपीड़न बल की असमानता के कारण, या फिर कई लोग क्या मानते हैं कि लंबवत संचलन का भी इसमें योगदान, कई जो विद्वान है वो मानते हैं कि लंबवत संचलन का भी इसमें योगदान होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि वलन की एक भुजा का झुकाव 90 डिग्री, यानी वलन की एक भुजा 90 डिग्री के झुकाव लिए हुए होती है, और दूसरी भुजा क्या होगी, यानी लंबवत होगी एक भुजा, और दूसरी भुजा अपेक्षाकृत क्या होगी, न्यून ढाल वाली होगी। तो इसे मोनोक्लाइनल फोल्ड के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण होगा और वलन की दूसरी भुजा 90 डिग्री का झुकाव लिए हुए या फिर लंबवत होगी, तो इसे मोनोक्लाइनल फोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब इसके निर्माण का भी मुख्य कारण क्या होता है, संपीड़न बल में असमानता। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण की अगर बात की जाए तो वो है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो अब मोनोक्लाइनल फोल्ड की अगर बात की जाए या एक नति वलन, तो जब संपीड़न बल में असमानता के कारण वलन की एक भुजा जो होती है वो साधारण झुकाव लिए हुए होती है, और वलन की दूसरी भुजा कैसी होती है, लंबवत होती है। अर्थात जब वलन की एक भुजा लंबवत होगी और दूसरी साधारण ढाल वाली होगी, तो उसे एक नति वलन या मोनोक्लाइनल फोल्ड के नाम से जाना जाता है। वलन का चौथा प्रकार है खुला वलन, खुला वलन या ओपन फोल्ड। जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण होगा, अधिक कोण का मतलब क्या होता है, अधिक कोण उसे कहा जाता है जो क्या होता है 90 डिग्री से अधिक होता है। जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण, यानी ये जो वलन है इनके बीच की जो ये भुजाओं के बीच का जो कोण है वो कितने से अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो उसे ओपन फोल्ड के नाम से जाना जाता है। जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे खुले वलन के नाम से जाना जाता है। और वलन का पांचवा प्रकार है बंद वलन। तो इसमें होता है कि जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है, न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम होता है, तो उससे बंद वलन के नाम से जाना जाता है। ये कितना होगा, 90 डिग्री से कम, यानी जब वलन की दोनों भुजाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसको ओपन फोल्ड के नाम से जाना जाता है। और जब वलन की दोनों भुजाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री से कम होता है अर्थात न्यून कोण होता है, तो उसे बंद वलन के नाम से जाना जाता है। अब वलन के अगर अब छठे प्रकार की बात करें तो वो है आइसोक्लाइनल फोल्ड, या इसे समनत वलन के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हम देखें कि ये खुला वलन और बंद वलन जो है उसके निर्माण का कारक क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो खुला वलन होता है इसमें संपीड़न बल बहुत ही न्यून होता है। तो संपीड़न बल की न्यूनता के कारण जो वलन की दोनों भुजाएं हैं उनके मध्य का कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है।
तो इसे खुला वलन कहा जाता है। और बंद वलन के निर्माण का कारण क्या होता है कि संपीड़न बल क्या होता है, अत्यधिक होता है। संपीड़न बल अत्यधिक होने के कारण जो दो वलनों के बीच की भुजाएं हैं वो अत्यधिक निकट आ जाती है, जिससे बंद वलन का निर्माण होता है। अब वलन के छठे प्रकार में हम आइसोक्लाइनल फोल्ड का अध्ययन करेंगे। तो दोनों दिशाओं से जब क्षैतिज संचलन के द्वारा समान संपीड़न उत्पन्न हो और वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाए लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं हो, यानी संपीड़न बल जब अत्यधिक होता है तो संपीड़न बल की अत्यधिकता के कारण क्या होता है कि वलन की जो दोनों भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये वलन की दोनों भुजाएं ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर हो गई, यानी इनके बीच की दूरी क्या हो गई, लगभग सेम हो गई। तो इससे आइसोक्लाइनल फोल्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज दिशा में हो जाएगा, समानांतर होकर क्षैतिज दिशा में हो जाएगा, तो इसको रिकमेंडेड फोल्ड के नाम से जाना जाएगा। तो अर्थात आइसोक्लाइनल फोल्ड दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन में संपीड़न की मात्रा क्या होगी, समान होगी। तो समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं जब एक दूसरे के समानांतर हो जाए तो इसे आइसोक्लाइनल फोल्ड के नाम से जाना जाएगा। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत। काला चिंता पर्वत। अब नेक्स्ट अगर सातवें प्रकार की बात की जाए वलन की तो वो है रिकमेंडेड फोल्ड। रिकमेंडेड फोल्ड या इसे हम परिवलन के नाम से भी जानते हैं। परिवलन, वलन का सातवां प्रकार है परिवलन या रिकमेंडेड फोल्ड। तो अब इसकी विशेषता क्या है कि जब अत्यधिक क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न अत्यधिक संपीड़न से वलन की दोनों भुजाएं समानांतर तो हो जाएगी, लेकिन समानांतर होने के साथ साथ क्या हो जाएगी, जब वलन की दोनों भुजाएं क्या होगी, क्षैतिज के समानांतर हो जाएगी। ये क्षैतिज है तो इस क्षैतिज की क्या हो जाएगी, वलन की भुजा क्षैतिज के समानांतर हो जाएगी। क्षैतिज के समानांतर हो गई, ये भी क्षैतिज दिशा में, यानी फोल्ड जो है वो कैसा हो जाएगा, क्षैतिज दिशा में हो जाएगा। तो अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं समानांतर होते हुए क्षैतिज दिशा के समानांतर हो जाए तो इसे रिकमेंडेड फोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसका महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है ब्रिटेन का कैरिक कैसल पर्वत। अब वलन के अगर आठवें प्रकार की बात की जाए तो वो है प्रतिवलन या ओवरफोल्ड या अधिवलन या प्रतिवलन। या प्रतिवलन। अब इसमें क्या होता है, संपीड़न बल की अत्यधिकता होती है, यानी अत्यधिक संपीड़न बल इसमें क्या होता है, अत्यधिक होता है। तो अत्यधिक संपीड़न बल के कारण जब क्या होगा, मान लो ये इस तरीके से रिकमेंडेड फोल्ड का निर्माण होता है, फोल्ड इस तरीके से बन गया, लेकिन संपीड़न बल बहुत ज्यादा है तो ये फोल्ड क्या होगा, क्षैतिज के समानांतर होकर बाद में यहाँ से टूट जाएगा और टूट के क्या हो जाएगी, इसकी दिशा उलट जाएगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है, रिकमेंडेड, इसको ओवर थ्रस्ट फोल्ड के नाम से जाना जाता है। यानी अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की एक भुजा इस तरीके से, अत्यधिक संपीड़न के कारण जब क्या होगा, संपीड़न बल की अत्यधिकता होगी तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के पास आएगी, इस तरीके से क्षैतिज दिशा में होती जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, वलन का एक पार्ट क्या होगा, टूट जाएगा और ये वाला पार्ट आगे जाके उसके बिछ जाएगा। यानी इसकी दिशा इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, पहले ये दिशा थी, अब ये उलटने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला वलन का पार्ट इस तरीके से इसके ऊपर ही चढ़ जाएगा। तो इसको ही क्या कहा जाता है, अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट इस तरीके से हो जाएगा, ये वाली भुजा टूटकर नीचे गिर जाएगी और इसकी दिशा इस दिशा में उलट जाएगी। तो इसको ही क्या कहा जाता है, ओवर
थ्रस्ट या प्रतिवलन के नाम से जाना जाता है। इसका महत्वपूर्ण अगर उदाहरण की बात करें तो भारत में जो कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी है उसमें ओवरफोल्ड के बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये है वलन के विभिन्न प्रकार। नवा अगर बात करें तो उसमें पंखा वलन आता है। पंखा वलन का हमने अध्ययन कर चुके हैं कि पंखा वलन दो प्रकार का होता है, एक होता है सम अपनति, एक होता है सम अभिनति, यानी सम अभिनति। तो इसका हम अध्ययन सर्वप्रथम ही कर चुके हैं कि जब एक वृहत अपनति के भीतर कई छोटी छोटी अपनतियां व अभिनतियां बन जाती है तो उसे सम अपनति के नाम से जाना जाता है। जब एक वृहत अभिनति के भीतर कई छोटी छोटी अपनति व अभिनति का निर्माण हो जाता है तो इसे सम अभिनति के नाम से जाना जाता है। ये विभिन्न वलन के प्रकार है। अब हम भ्रंशन का महत्वपूर्ण या फॉल्ट जो होता है उसका महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे।